के भाई चपक के। हाँ नहीं हागे हंस का भाई जान तैयार और आ गया का करूं फिर कौन ता बात करूं और आ गया आओ आओ तै से और आ जाओ तै से और आ जाओ तै से बचाओ कसर नहीं मैं सोचत गदिलवा का हाथ पकड़ लिया हूँ मैं पकड़ के रखी हूँ ना पकड़ लिया खोली हो फिर क्या हाथवा आओ का नाम पहले लिया हाँ तो तै से खोलो ओ ले भैया बाबू हाँ भैया का हो गया क्या बदतमीजी है असल में हाथ इधर है मैं कहा तो भाई हाथ झटक दे कलम ऊपर चली गई तैसे अपने कलम हिसाब से पकड़ के रखो ना भला भला हाँ बाबू ओ ले भैया हाँ बाबू रो ना भैया 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 देख ले डेरा देख ले जाते सो वक्त तब यार रोवे लगा इतना मुंह क्यों फाड़ रहे हैं न फारी हूँ अब न फारी हूँ मुँह अब भैया हाँ बाबू हाँ भैया बाबू 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 चुप हो जा हाँ भैया तारे देख हाथवा ये झटके दे मैं देख रही हूँ ना हाँ भाइयों बन गया लाई जा कल्याण हो जा राज दरबार हाँ बदतमीजी कर रहे हो मैं महारानी जी से शिकायत भी कर दूंगी ठीक है ना देख ले हाँ। भैया तुम लोग सामने रहे देख ले मैं सामने क्या मैं समझ रही हूँ तुम्हारे इशारे समझ रहे बता के महारानी जी से ना ऐसे हाँ जा मिले कौन रोजा जी महाराज जी गोदली का काम हो गया हाँ महाराज जी गोदने काम हो गया शाबाश इस गोदली के बदले में तुम्हें उपहार में 5,000 रुपया दी जाएगी 5,000 रुपया हाँ। महाराज जी की जय हो महारानी हमने पूरी राजधानी में ऐलान करवा दिया है कि पूरी राजधानी को सुसज्जित करवा दिया जाए और विप्रों को दान बांटा जाए समस्त राजधानी के में कहीं चूल्हा न जले हमारे राजमहल में ही भोजन होगा ठीक है प्राणनाथ सो प्राणनाथ आप मुझे आज्ञा दें अब मैं महलों की तरफ जाना चाहती हूँ अच्छा जाओ महारानी जाओ नगर की नारियों को बुलवा कर मंगल गान करवाओ भोजन पकवान बनवाओ और हम समस्त प्रजाओं को बुलवा रहे हैं ठीक है नाथ करीना करे सिंह बोलिए महाराज सबको तो खबर मिल गई हाँ लेकिन मेरे दरबार का करवस्ट ईमानदारी का प्रतीक बहादुरी जिसके बहादुरी पर पूरा राज्य चल रहा है मेरे दरबार का शेर महामंत्री विक्रम सिंह अभी तक उसे खबर नहीं दी गई है तुमने सही कहा महाराज तो मेरा आदेश है कि तत्काल उसे दरबार में बुलाया जाए ये खुशखबरी हम अपने मुख से उसे सुनाएंगे ठीक है रात दरबारी चढ़ जा बताओ साहब क्या बात है साहब बेलुआ बते के महत्ता ये खबर महामंत्री विक्रम को तुरंत पहुंचाया जाए यू कैन गो प्लीज सिट डाउन और जब आ जाए तो तुरंत हमको भी बताओ ओके लेफ्ट को फलान में जाइए अरे सारे फलान में फाला मिया फा 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 यही तो कहते रह पढ़ लिख ले कहा थे मंत्री बोकरक बोला बोकरा नहीं पढ़वा का बोला करिंदा साहब
अरे यार, अबे मंत्री साहब यानी विक्रम साहब जी को बुलाना। विक्रम में कहाँ पोखरे कहा बकरे ए भाई भैया रे ये भी मंत्री के जारे बुलावा जाए। सही कहा था यार, सबसे हराम आदमी तो वह है। अरे 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 मार दे हाँ तोर बासा फाट जाए। अबे हो जाता तू चटके लागत। अबे हरामा नहीं हरामी हो। अरे तो मैं कहा था मुझसे कौनो गलती हो जात गोड़ छुई के माफी मांग ले। नहीं सही कहा था मैं, गलती सारिया करम गोड़ छुई के माफी मैं मांगू। नहीं तो इन ताकई ले करना मैं तोर हाथ जोड़ा करूँ तो मोर गोड़ छुआ कर। मारते हम माधुरी कलिंदा फाटू जाइए आज। काहे हाँ तो जाओ मैहर गारा सब हेरा जाई। हुआ का नजारा तय का जानन काल का नजारा तो नहीं दिखे। ए भैया हाँ भैया एक काम करो। हाँ भैया मंत्री साहब का बुलावा जाए, देखा जाए वहाँ उनका का सलाह है। सही है। हाँ बुला के तय से वह खुशखबरी सुनिए तो कसम से फूले न समाई। हाँ देखो सबका पता होगा वही का भर नहीं पता। बस नहीं जान। ए भैया आवाज लगाओ फिर बुलाओ। आवाज लगाई। हाँ मंत्री विक्रम सिंह दरबार में हाजिर हुआ। और महलों के रहने वाले हमें और तेरे दर से अपनी झोपड़ी हमें ऊंचे घर से महलों के रहने वाले हमें तेरे दर से क्या प्यारी है अपनी झोपड़ी हमें ऊंचे घर से क्या कोई सर ने जो दिया है अरे इतना ही बहुत है और दुनिया के ऐसो आराम हमें मालो दुनिया के ऐसो आराम हमें मालो जन से क्या मैं हूँ इस राज के राजा उदय सिंह का महामंत्री विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जो काम महाराज ने नहीं करके दिखाए वो काम मैं करके दिखाऊंगा। मेरा वादा है महाराज के मरने के बाद इस राज्य में वारिस कोई नहीं है। इस शहर का इस राज दरबार का महाराज मैं बनूंगा। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन मेरा राज तिलक होगा सबके लिए एक एक ट्रैक्टर 5-5 लाख रुपए और 5-5 एकड़ जमीन सबको मुफ्त में दूंगा। लेकिन अभी नहीं,
महाराज बनने की। आज क्या बात है, राय दरबारियों ने हमें आवाज लगाया, चलकर देखते हैं, उनसे मिलते हैं और मिलकर के दो बात। साहेब जय भगवान की। ये कौन सी भाषा है बे? ये साहेब वही भाषा है। आवाज किस लिए लगाया? साहेब आवाज मैंने इसलिए लगाया। किस लिए? इसलिए साहेब किस लिए? कसम से लगा ताशों का लाइन न लगा पाई बे। अरे हम ज्यादा कहीं का। साहब सुन ले बताए तो है इसलिए लगा। तू नौकरी यहाँ करेगा या खेती किसानी की बात है? क्या हो गया भाई? बर्बाद दिन तक लेके तो बड़ा चैन है। अबे राज दरबारी, ये तो प्रभु की शान है, कुदरत की माया है। ये छेद सबके होता है साहेब, ये छेद सबके हाथ है। ये छेद सबके होता है। इसका मतलब भी भाइयों हन के हो, उनके भी है, दुल्हा हन के हो, उनके भी है, उनके बाबू हन के हो, उनके भी है, तुम्हारो हो, हमारे भी है, तुम्हारे बहिनी के हो। छेदवा की बात है, छेदवा की बात। आराम ज्यादा कहीं का। यही का है। आवाज किस लिए लगाया? साहेब आवाज ऐसे लगाए हो, आपको महाराज जी याद कर रहे हैं। क्या? जी जी हमें महाराज ने राज दरबार में याद किया? जी जी जी। अरे तो देरी किस बात की? शीघ्र हमें महाराज के पास फौरन ले चलो। आइए आइए। महाराज के चरणों में इस नाचीज गुलाम महामंत्री विक्रम का चरण स्पर्श। तो बात क्या है महाराज बतलाइए, बात क्या है महाराज बतलाइए, क्यों बुलाए मुझे राज दरबार में, माजरा क्या है मुझको राजन, माजरा क्या है मुझको, अरे बता दीजिए, सब बता दीजिए, सब बता दीजिए, माजरा क्या है मुझको, अरे बता दीजिए, सब बता दीजिए, सब सुना दीजिए। क्यों बुलवाए हैं तुम्हें करिंदा विक्रम सिंह? कहिए महाराज, क्यों बुलाया तुम्हें आज दरबार में, क्यों बुलाया, क्यों बुलाया तुम्हें आज दरबार में, बोल बोल प्रजा का अब क्या हाल है, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है, सबसे ज्यादा खुशी का
ये संदेश है रानी के गर्भ से जन्मे लाल के कब से ज्यादा। विक्रम सिंह, आज ये खुशखबरी हमने इसीलिए सुनाया अपने मुख से तुम्हें कि महारानी के गर्भ से एक नहीं बल्कि 2 राजकुमारों का जन्म हुआ है। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, महाराज ये क्या देख रहे हैं? हमने तुम्हें खुशखबरी सुनाई और तुम्हारे हाथ से तुम्हारा शस्त्र गिर गया। महाराज, आज मुद्दतों के बाद इस राजमहल में एक नहीं 2 राजकुमारों का जन्म हुआ। इस खुशी के कारण हमारे इन हाथों से हमारे शस्त्र जमीन पे गिर गए। इसके लिए हम क्षमा चाहते। उठो मंत्रीवर, भय न करिए। इस हम रूठ जाएंगे और नाराज होकर तुम्हें दंड दे देंगे। नहीं विक्रम सिंह, हम जानते हैं कि हमसे कहीं ज्यादा तुम्हें खुशी हुई है। हमने सभी को कह दिया कि सबको उपहार बांटे जाए, परंतु हम चाहते हैं कि दरबार के सब कर्मचारियों को अपने हाथ से उपहार बांटना। और एक कारण और है तुम्हें बुलाने का, सबसे आवश्यक कारण। वो कारण ये है कि हमारे परम मित्र रतन सिंह के पुत्री का विवाह है रतनगढ़ में, सो हमें वहां जाना होगा। उन्होंने तो समस्त परिवार बुलाया था, लेकिन इस हालात में महारानी नहीं जा सकती हैं। सो हम आज ही प्रस्थान करेंगे और 1 हफ्ते हमें वहां लग जाएगा। 1 हफ्ते तक दरबार की देखरेख और प्रजा की देखरेख तुम और करिंदा करोगे। जो आज्ञा राजन, जो आज्ञा। राज सेवकों, हमारे जाने का प्रबंध किया जाए जी। और 1 हफ्ते तक जब तक हम आते नहीं हैं, विक्रम सिंह और करण सिंह की आज्ञा का पालन करना। जी महाराज। किसी प्रकार की कोई लापरवाही मेरी प्रजा के प्रति नहीं होना चाहिए। नहीं होगा महाराज। हमारे जाने का प्रबंध किया जाए। आइए महाराज जी, चलिए महाराज जी। मेरे दोस्त, सुना तुमने? महाराज अपने मित्र के यहाँ उनकी बेटी का विवाह और महाराज ने आदेश क्या दिया कि आज के बाद इस राज दरबार और प्रजा की देख रेख तुम्हें करना है। लेकिन तुमने सुना कि महारानी के गोद में एक नहीं 2 राजकुमारों का जन्म। इस बात को मैं तुमसे पहले सुना हूं, और जब से मैंने सुना हो तब से ससुरा हमारी खपड़िया सनक गई है। हम तो सोचते हैं कि क्यों ना आज रात 12 बजे दोनों राजकुमारों को चुरा करके दोनों को मौत के घाट उतार दे, और मैं बनूंगा इस राज का महाराज और तुम बनोगे। मैं बोलूंगा यहाँ का मंत्री। पर आज की रात सुहानी रात है, क्यों ना हम देरी करें? तो देरी किस बात की? चलो। राय दरबारी, क्या हुआ वे? तुमसे पहले मैं पहुंचा था। राम महाराज का आदेश तूने नहीं सुना? सुने हो, लेकिन महाराज जी के खिलाफ तो नहीं सुने हो। भाई तुम बनियो ही है कि महाराज हूँ, बनिए मंत्री, हम चूतिए हंस टहलते रहा। तू क्या बनना चाहता है? मैं देखो मोहि कुछ न बना, जो नमक वाली फैक्ट्री है वही का मोरे नाम कह दी हो। चल वादा पक्का, लेकिन ड्यूटी बाखूबी से देना। और ट्यूशन न ले तुम तन को, होशियारी से। हाँ जाओ। साले
चोरी करे जाते सर, लेकिन इनसे ज्यादा मैं हराम आदमी हूँ। तुम का समझो? कसम से मैं इतना बड़ा हरामी हूँ कि पैदा होत के अपने अम्मा को रोवा लिए हूँ। कसम से भैया, मैं जब अम्मा पेट में रह तब अहिने फैट चलावे लागे, मोर अम्मा मार बटुरी चली जाए। मैं कहूँ अम्मा कहूँ का जानिए कौन हरामी पैदा होत है। इहो कहे गेम फिट कर दियो, काम लही जाए तो मुझको मिलबे करी। अब न लही पहले बात तो चलत हुई से महारानी जी हन के लग ड्यूटी हूँ, अब मैं लगाई हूँ सख्त ड्यूटी लगाई हूँ कि न कौनो अंदर का बाहर आ सके, न कौनो अंदर से बाहर जा सके। अब अगर धोखे से सराउ पकड़ के तो कसम से चिल्ला दे, वह जैसे भैंसी वाले चोरन का चिल्ला नहीं, चिल्ला देव गंगा कसम कि जारन के मारे जूता के पब्लिक दिमाग खराब कर दे, या जौन बची है हम पे लब सारे का। चली थी हम ड्यूटी लगाई। खुश रह राजसेवक, राजसेवक धर्री ये तो और लपर लपर कर रहा था। राजसेवक जी महारानी। ये मैं क्या सुन रही हूँ का कि महाराज एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं। हाँ महारानी जी, एक हफ्ते के लिए महाराज जी अपने मित्र के यहाँ निमंत्रण खाने गए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। दासी, तुम इस बच्चे को लेकर के बगीचे की तरफ चली जाओ, और तब तक मैं इसे सुलाए दे रही हूँ। आगे दोनों साथ में रहते हैं ना तो ये बहुत रोते हैं। सही है। और मेरा बिस्तर लगा दो, मैं आराम करना चाहती हूँ। बिस्तर लगा दो अल्लाह के जम्मा कहलाई लो। एक हाथ नहीं, नका टूट गए। अरे